इमाम हुसैन निकले तो मौला ने कुछ नारे मारे और कुछ इमाम ने शुआर बुलंद किए कि मैं निकला हूँ अपने जद के दीन को अहया करने के लिए। वो दीन जो मुआशरे में बराए नाम रह चुका है और गोया बदन तो है पर उसमें रूह नहीं है। दूसरा जुमला फरमाया मैं बिदअतों को ख़त्म करने के लिए निकला हूँ, यानी एक ऐसा मुआशरा जो कार इबादी अंजाम दे लेकिन नाम रसूल खुदा का लगाए। यानी आप तसव्वुर करें कि कैसा मुआशरा जिसमें फतवा दिया जाए कि अलियाज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, क्योंकि हुसैन अपने नाना की हदीसों के ख़िलाफ़ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 20 सालों में इमाम हसन के सुलह के बाद ऐसी ऐसी हदीसें बना दी गई थीं और लोग उन हदीसों पे बिलीव करते थे, यकीन करते थे। जब इराक़ में दाइश ने खिलाफत का ऐलान किया तो ये हदीसों का सहारा लिया कि भाई जमाअत मुस्लिमीन ने हमारे हाथों पे बेअत की है और रसूल का फरमान है जो जमाअत से टूट जाए वो राफिजी है या कद रफज, वो दीन से खारिज है, और जो दीन से खारिज हो जाए उसका कत्ल हमारे ऊपर जायज़ है। तफसील से मैं IRC में इस टॉपिक पे पढ़ रहा हूँ या सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। यानी ऐसी सैकड़ों अहादीस जो आज भी सही मुस्लिम सही बुखारी में मौजूद हैं कि कहा कि वक्त के खलीफे की मिसाल ऐसे है, वक्त का खलीफा गोया ज़मीन खुदा पर अल्लाह का साया है। का कभी ऐसी बस्ती में दाखिल ना होना जहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के खलीफे की मिसाल ऐसे होती है जैसे ज़मीन पे कोई नेज़ा लगा हुआ हो। अगर बेअत कर ले और बेअत से पीछे हट जाए तो फरमाया गले को काट देना, यहाँ तक कि वो कोई भी हो उसका कोई भी मकाम हो। ऐसी ऐसी अहादीस बनाई गई कि जिनकी वजह से लोग खामोश रहते थे। एक इस्लामी मुआशरा, लेकिन इस्लामी मुआशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे पाबंदी थी कि आप हाकिम का फिस्क व फुजूर देखो, लेकिन का नबी ने फरमाया है कि आप उस हाकिम पे तनकीद नहीं कर सकते। अगर वो आपको आपके दीन से निकाल भी रहा है फिर भी फरमाया कि अगर आप निकल भी जाओ तो गुनाह आपके सर पर नहीं है। अल्लाह को कहना खुदाया तूने कहा था कि हाकिम कुछ भी करे उसके खिलाफ कोई इक़दाम अंजाम न देना। तो एक तरफ ये हदीसों की भरमार, दूसरी तरफ क़ियाम इमाम हुसैन कि इमाम हुसैन ने अपने किरदार से ये बताया कि ये जो कुछ तुम्हें बता रहे हैं ये मेरे नाना की न सुन्नत है, न मेरे नाना का फरमान है, न ये दीन खुदा है। वो खुदा जो बंदों को अदालत का हुक्म दे, वो खुदा जो बंदों को नेकी का हुक्म दे, कैसे मुमकिन है वो किसी ऐसे हाकिम को बर्दाश्त कर दे जो उसी खुदा की शरीयत को क्या करे, पामाल करे। तो पूरे आलम इस्लाम में एक अकीदा बन चुका था कि हाकिम कैसा भी हो हमने तलवार नहीं उठानी। क्योंकि आप देखते हैं तीसरी खिलाफत में, चौथी खिलाफत में, जंगहाए इमाम हसन में, इसके बाद आपको क़ियाम नज़र नहीं आता। 20 साल में कोई बंदा नहीं उठता, क्योंकि 20 साल में इतनी प्रोडक्शन की गई अहादीस की कि मुसलमानों का ये अकीदा बन चुका, पूरे बिलाद इस्लामी का अकीदा बन चुका कि हाकिम कैसा भी हो, फासिक हो, फाजिर हो, यानी शरअन गुनाह है उसके खिलाफ बात करना या क़ियाम करना। अब जब अवाम ने बात करना छोड़ दी तो फसाद आम हो गया। अब ये मुआशरा यजीद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सिर्फ अहले कूफा में थोड़ा शऊर था जो ये ज़बान पे तो लाते थे लेकिन वो भी तैयार नहीं थे कि यजीद के खिलाफ तलवार उठाएं। तो इमाम हुसैन ने खुरूज करके ये सारी अहादीसों को कि जो रसूल खुदा की तरफ निस्बत दी जाती थी अपने किरदार से बताया कि रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। फरमाया अगर कभी ये परेशानी का आलम आ जाए कि वाक़ई हक क्या है बातिल क्या है तो फरमाया हुसैन को देखना। कभी कहा कि ये मत देखना दुनिया कहाँ जा रही है, यह देखना कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ जा रहे हैं। तो आज शायद कोई जवान कहे कि मौलाना इतनी हज़ारों अहादीस हैं, हमें कैसे पता चले कि कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है। हम कहीं से सर्टिफिकेट तो नहीं ला सकते ना हदीस की निस्बत कभी अमीरुल मोमिनीन से कभी किसी अकाबिर असहाब से, तो हमें कैसे पता चले। तो फरमाया हदीसों को परखने का जो तुम्हें उसूल दे रहे हैं वो कुरान करीम दे रहे हैं। देखना अगर कोई हदीस कुरान की आयत और कुरान के नजरिए के टकराव में आ रही है तो फरमाया उसे अपनी जूते की नोक पे रखना या दीवार पे मार देना, क्योंकि वो हदीस जो अल्लाह के उसूल के खिलाफ आ जाए वो हदीस काबिल कबूल नहीं है। तो ये किरदार
असहाब इमाम हुसैन था जिनके अंदर ये बसीरत मौजूद थी कि इतने इख्तलाफात में उन्होंने चुना तो इमाम हुसैन को चुना। अब मौला फरमाते हैं यही बसीरत हमारे शियों में भी होनी चाहिए। हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बसीरत थी, वो असहाब बा बसीरत थे, वो हक़ व बातिल को पहचानते थे। कि एक मौला का सहाबी है यजीद इब्न सुबैत, 10 बेटे थे इसके, 2 बेटों ने बाप का साथ दिया कि हम आएंगे इमाम हुसैन की मदद करेंगे। एक बेटा अब्दुल्ला, एक बेटा उबैदुल्ला। ज़ियारत दाहिया पढ़ेंगे उसमें इमाम ज़माना इस शहीद बुजुर्गवार को सलाम करते हैं कि अस्सलामु अला यजीद इब्न सुबैत व अला वलदैह अब्दुल्ला व उबैदुल्ला। शहीद बुरैर ये करबला का शहीद है। ये वो लोग हैं जो मक्के के रास्ते में इमाम हुसैन के साथ आकर मिले हैं, शब आशूर लश्कर इमाम में बैठे हैं। जिसने अपने बेटों को छोड़ा, अब 10 बेटे, 2 बेटे साथ देते हैं, दूसरे बेटे साथ नहीं देते। ये वो थे जो असहाब बाबसीरत थे, जिनको पता था हक क्या है बातिल क्या है। तो हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बाबसीरत होना है कि इंसान जितना बसीर होगा वो फितनों से बचेगा। इंसान जितना कुरान के उसूलों को पढ़ेगा वो ऐसी गलत अहादीस से बच पाएगा और अपने ईमान को बचा पाएगा। तो ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। फरमाए मोमिन बाबसीर बन असहाब हुसैन की तरह। दूसरी सिफत जो हमने बताई वो था एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। जब तक अली का चाहने वाला कंप्लीटली विलायत को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको यहाँ मुख्तलिफ अहले बैत के मानने वाले मिलेंगे। कोई सेकुलर होगा, कोई लिबरल होगा, कोई 10 दिन वाला शिया होगा, कोई 2 महीने वाला शिया होगा, कोई सिर्फ काले कपड़े पहनेगा। उसके बाद उसका किरदार, उसकी रफ्तार अहले बैत के अमल से नहीं मिलेगी। तो फरमाया नहीं, अगर शिया बनना चाहते हो, अगर इस विलायत के नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे वजूद में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत होनी चाहिए कि वाकई आज मेरे मौला अगर मुझे कुछ भी कहें क्या मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या मेरे अंदर इतनी सकत है, क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि अपना सब कुछ अपने इमाम पे कुर्बान कर सकूं। वो कब होगा? जब छोटी छोटी बातों पर यह जमाल अमल करेगा, जब छोटी छोटी बातों पर यह नौजवान अमल करेगा, नमाज पे पाबंदी करेगा, ये खातून हिजाब पे पाबंदी करेगी, ये जवान अपनी निगाहों को हराम से बचाएगा, अपने कदम को कभी ऐसी जगह पे जाने न देगा जिससे इसका इमाम वक्त क्या हो जाए, नाराज हो जाए। तो फरमाया जब तक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं आती, शुहदाए करबला पूरी रात इंतजार में हैं। जनाब कासिम की वालिदाए गिरामी, अब दुनिया की माएँ तो बच्चों के लिए जागती हैं कि बच्चा बच जाए, मैं दुनिया से जाऊं तो चली जाऊं। जब किसी अंग्रेज खातून ने करबला का वाक़या पढ़ा कि मुझे समझ नहीं आता, माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा मर जाए, लेकिन ये करबला की माँ बड़ी अजीब है, जिसे पता है कि जहाँ बेटे को भेज रही हूँ वहाँ तीरो तबर है, वहाँ तलवार हैं, बदन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन ये कैसी माँ है जो बेटे को करिए मेरे लाल कल मुझे शर्मिंदा न करना कि ये कहें कि इसने फलां का दूध पिया है, या माँ के दूध का असर है। कल ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारा बाबा हसन लड़ा करता था। यानी माएँ तमन्ना कर रही हैं। जनाब रुबाब खेमे में बैठ के रो रही हैं कि मौला मेरा बेटा इतना छोटा है, तलवार नहीं उठा सकता। अकबर मैदान में जाएगा, कासिम मैदान में जाएगा, ओनो मोहम्मद मैदान में जाएगा, लेकिन मेरा बेटा छोटा है। इमाम हुसैन हौसला दे रहे हैं, रुबाब कल मैं तुम्हारे असगर को अपने अकबर से आगे बढ़ा दूंगा। ये करबला में विलायत पजीरी है कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनाब हुजर इब्न उदय सर कटा दिया, बेटे कुर्बान कर दिए, भाई शहीद हो गया, 8 साथी कुर्बान कर दिए विलायत पजीरी की खातिर। तो इस मकतब में अगर रहना है तो एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत कंप्लीट होनी चाहिए, जिस तरह असहाब इमाम हुसैन में थी। क्यों बारहा रिवायतें मिलती हैं छठे इमाम से कि है कोई जो तनूर के अंदर चला जाए, है कोई आग का अंगारा हाथ पे ले ले। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन बात जब तनूर की आई सारे पीछे हट गए। बात जब जान देने की आई सारे पीछे हट गए। बात जब नबी खुदा का वो सहाबी जिसको रसूल ने कहा था इतनी माल की दुआ न कर कि ये ना हो जाए तो मुझसे दूर हो जाए सालबा, लेकिन या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार बनाए। बड़ा शौक था इसको मालदार बनने का। रसूल खुदा पर जब इसरार हुआ तो नबी ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहते हैं इसका कोई रिश्तेदार मर गया, उसका कोई वारिस नहीं था और उसकी सारी मिल्कियत सालबा को मिल गई। अब इसने कहा कि शहर के बाहर फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां जाके रहूंगा। वो बंदा जो डेली रसूल खुदा की नमाज में आता था, बाहर घर बनाया, बकरियां बनी, मालो मनाल बने, अब इसने मस्जिद में आना भी छोड़ दिया। यहाँ तक नबी ने किसी को भेजा ज़कात लेकर आओ, कहने लगा हम कोई यहूदी हैं कि जजिया दें, कि ये जजिया नहीं है, ये ज़कात है, ये हक़ दीन है, देना पड़ेगा। जाकर कहो बड़ी मुश्किलात के बाद मैं अमीर बना हूँ, अब सारी दौलत दे दूँ। रसूल खुदा ने फिर आंखों में आंसू आए, का वाय हो सालबा पर, वाय हो सालबा पर। मैंने कहा था
मालदार होने की दुआ न कर, दूर हो जाएगा। हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, हर इंसान की अपनी कमज़ोरी होती है। हज़रत मूसा के कज़न हैं जनाब कारून, देखिए जहन्नुमी बन गया कारून। पहले बड़ा नेक था, पहले हज़रत मूसा के साथ घूमता था, लेकिन उसके बाद क्या बना, मालो मनाल की दौलत की वजह से हज़रत मूसा से टूट गया। तो इंसान को पता होना चाहिए मेरी कमज़ोरी क्या है। तो जब तक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत हमारे वजूद में नहीं आती, हम कभी भी सिफ़ात असहाब अहले बैत को पैदा नहीं कर सकते। तीसरी सिफत सारे इलल खैरात, ऐ मोमिन जितना हो सके कार खैर में जल्दी किया करो। ये मत कहो कि मसलन नमाज पढ़नी है, क़ज़ा नमाजें हैं तो 2 दिन के बाद पढ़ूंगा, फलां के लिए कोई कर्जा है तो वो 4 दिन के बाद दूंगा, अरे बूढ़ा हो जाऊंगा तो नेकियों को अंजाम दूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। फरमा नहीं, सारे उलल खैरात। ये आपकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि सही वक्त में सही फैसला करना। कि करबला में हुर ने सही टाइमिंग पे फैसला किया, जनाब वहब ने सही टाइमिंग में फैसला किया कि यह ताज्जुब का मकाम है कि एक वो हबीब इब्न मदाहिर जो 80 साल का आबिद है, इतनी नमाजें, इतने रोजे, इतनी इबादत अंजाम दी हैं, और वहाब कल्बी 2 दिन के अंदर वो मकाम पा जाता है जो हबीब को मकाम मिल जाता है, हबीब की तरह शहीद हो जाता है। मतलब जो सफ़र हबीब ने 80 साल में तय किया, वो सफ़र वहाब कल्बी ने 2 दिन में तय कर दिया। वो सफ़र जनाब हुर ने 1 दिन में तय कर दिया। वो सफ़र जनाब ज़ुहैर ने चंद दिनों में तय कर दिया। ये हमारी टाइमिंग है कि हम किस वक्त कौन सा फैसला करते हैं। ये एक ही आन का फैसला होता है कि इंसान को जहन्नुमी बनाता है, इंसान को जन्नती बनाता है। तो फरमाया जहां तुझे खैर नजर आए उसकी तरफ दौड़ो। बाज़ औक़ात कल मैंने तफसील से पढ़ा कि जवानों को नहीं पता होता खैर क्या है, शर क्या है। बाज़ औक़ात वो खैर को शर समझता है, शर को खैर समझता है। तो जिस तरह इंसान बीमार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल का मसला है, चर्बी का मसला है, बीपी का मसला है, अब आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी गज़ा शर है, कौन सी गज़ा खैर है, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको बताएगा कि जनाब मसलन चर्बी वाली चीज़ें न खाओ, ये आपके लिए शर है, आपको अटैक आ सकता है। शुगर का मरीज़ है तो उसे डॉक्टर बताएगा, जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा वो उसे बताएगा कि ये चीज़ खाओ और ये चीज़ न खाओ, ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए शर है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़वात मुक़द्दसा हैं जो हमें बताते हैं कि खैर क्या है और शर क्या है, कौन सा काम अंजाम देना चाहिए, कौन सा काम अंजाम नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी हमारी नस्लें, हमारे बच्चे फरमाए शर देखो, इब्तदा में शर का गला काट दो, इब्तदा में शर को ख़त्म कर दो, तो कभी भी शर अकबर की तरफ नहीं बढ़ोगे। मसलन आपका छोटा बच्चा है, उसने कोई गलती की, अब माँ ये कहे कि बच्चा छोटा है, गलती की तो क्या हुआ, मौलाना अभी तो बच्चा है, लेकिन अगर आप इसे छोटी गलती से नहीं रोकोगे या गलती के लिए नहीं समझाओगे, कल जाकर यह बड़ी गलती करेगा। आज छोटा सा हराम किया, अगर उस हराम पे तंबीह नहीं की, कल जाके बड़ा हराम करेगा। हमेशा गुनाह छोटी जगहों से शुरू होता है। एक बंदा पहले छोटी चोरी करता है फिर बड़ी चोरी करता है। पहले एक बंदा जुल्म हैवान पे करता है फिर जाके इंसान पे जुल्म करता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चों की तरबियत भी इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। तो खैर और शर की पहचान अपनी नस्लों को ये बताना कि बेटा खैर क्या है, बेटा शर क्या है। जब तक खैर और शर की मारिफत नहीं होगी तब तक इंसान अपना किरदार असहाब हुसैन की तरह नहीं बना सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।